आइए देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का पहला रिएक्शन है फ्रॉम हेलो एरिन। इसे डॉफ प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड है, ये औद्योगिक विधियां हैं। ये सबसे पहले यूएसए के कंपनी में इसको बनाया गया था और फ्रॉम हेलो एरिन में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया गया था। डॉ केमिकल कंपनी है यूएसए में, उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो देखते हैं इसमें ये किस प्रोसेस से बनाया। सबसे पहले क्या किया कि क्लोरोबेंजीन को लिया, क्लोरोबेंजीन का विक्रिया किसके साथ कराया, जलीय NOH के साथ कराया और उच्च ताप एवं दाब पर, किसकी उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जैसे कराया तो सोडियम फिनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है ये, सोडियम फिनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी सोडियम फिनोऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ करा, अम्लन करा दिया। अम्लन यानी एसिडिफिकेशन, यानी एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर यह क्या बनता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इसका रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिए, इसका अभिक्रिया NaOH के साथ। ये कैसा होना चाहिए, जलीय NaOH होना चाहिए और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 300 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर का बात करें तो प्रेशर भी 300 ATM, यानी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रेशर भी लेंगे 300 ATM और टेम्परेचर भी लेंगे 300 ATM, यानी इससे 300 क्या, इसको 350। हाई टेम्परेचर का जब बात हो रहा है 300 के 350 डिग्री हमेशा ऊपर ही रहता है। नहीं तो आप इस पे लिख सकते हैं डायरेक्ट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी लिख करके आप काम चला सकते हैं। नहीं तो 350 डिग्री सेल्सियस ऊपर 400 ले लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर 300 ATM लीजिए। देखिए अब जलीय NaOH जैसे ही रिएक्शन होगा तो ये सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, ये टूटेगा Na+ एंड OH- में। खैर इसको मैकेनिज्म में आपको बढ़िया से क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए ये क्या कर लेता है, सबसे पहले ये फिनोऑक्साइड बना लेता है ONA, और यहाँ से देखिए ये Cl और यहाँ से H निकलता है, HCl के रूप में निकल जाता है और ये क्या बना लेता है, सोडियम फिनोऑक्साइड, जिसका क्या करना है, अम्लन कराते हैं। अम्लन जैसे कराते हैं H+ Cl- देता है तो ये प्रोटॉन सीधे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये Na+ और Cl- निकल जाता है यहाँ से और ये प्रोडक्ट देता है फिनॉल प्लस NaCl, ये बन गया आपका फिनॉल। इसको एक बार समझिए अच्छे से, एक बार समझिए। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन का विक्रिया किसके साथ लिए, NaOH के साथ लिए है और ये NaOH कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर कहने का मतलब 350 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर रहेगा, प्रेशर कहने का मतलब 300 ATM से ऊपर रहेगा। इसका विक्रिया जैसे जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो ये सोडियम फिनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन गया। और इसी सोडियम फिनोऑक्साइड का विक्रिया अम्ल के साथ करें, यानी कि इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। जैसे एसिडिफिकेशन होता है तो अम्ल को H+ दिया, H+ सीधे ऑक्सीजन के पास आया और ये OH में कन्वर्ट हो गया और Na+ और Cl- NaCl बन के निकल गया, ये बन गया फिनॉल। अब सबसे बड़ी बात है इसमें कि क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनोऑक्साइड जो बना, ये प्रोसेस क्या है, ये किस तरह से बना। हाँ, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से देखा जा सकता है, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से देखा जा सकता है। आइए हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। आइए इसका स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजाइन का निर्माण। सबसे पहले बेंजाइन का निर्माण करते हैं। आइए देखिए कैसे बेंजाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। यह है क्लोरोबेंजीन, NaOH, जलीय, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस और
प्रेशर 300 एटीएम लेंगे। तो अब देखिए यहाँ ये क्या करता है, ये टूटता है Na प्लस एंड OH माइनस, क्योंकि बेस है OH माइनस दिया ये। अब इस OH माइनस को प्रोटॉन चाहिए, H प्लस चाहिए। अगर इसको H प्लस मिल जाएगा तो ये H2O के रूप में बाहर चला जाएगा। तब ये H प्लस के लिए अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए अटैक करता है कि यहाँ H प्लस इसको जल्दी मिलेगा। तो ये पोजीशन है ऑर्थो। ये जैसे इस पर अटैक करता है H प्लस के लिए, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, हाइड्रोजन का लो होता है। कार्बन जैसे बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेता है, यानी कि इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है ये H प्लस के रूप में। अब ये H प्लस और ये OH माइनस ये H2O बन के यहाँ से निकल जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे H2O बन के यहाँ से निकला तो आपका ये प्रोडक्ट बना। इस पोजीशन पे इस कार्बन पे आ गया निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब इसमें देखिए पॉजिटिव है Na प्लस, जो कि बहुत ही एक्टिव मेटल होता है। अब इसको भी निगेटिव की आवश्यकता है, ये भी कंपाउंड बनाना चाहेगा। तो देखिए यहाँ है लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जैसे ही निकलेगा ये Cl माइनस के रूप में लिख लेगा, और कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पीछे क्या छूट जाएगा प्लस। ये प्लस और ये माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेगा और ये प्रोडक्ट दे देगा इस तरीके से। ये प्रोडक्ट ये इस तरीके से बन गया, जैसे ये प्लस ये माइनस है तुरंत बॉन्ड बना लिया। ये बन गया आपका बेंजाइन। क्या बन गया ये बेंजाइन। अब देखिए ये Cl माइनस और यहाँ क्या बचा हुआ Na प्लस, ये Na प्लस और ये Cl माइनस, तुरंत NaCl और Na प्लस Cl माइनस क्या बना लेगा NaCl बन के सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में ये निकल जाएगा। अब हमको इस स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले बेंजाइन का निर्माण करना था, बेंजाइन बन के रेडी हो गया। आप देखिए समझिए इसको बेंजाइन कैसे बना। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन लिए, इसका विक्रिया NaOH के साथ करा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो NaOH जैसे ही टूटा OH माइनस दिया, ये एक क्षार है और स्ट्रॉन्ग क्षार है। ये OH को चाहिए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन या H अटैक कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, ऑर्थो पोजीशन से H प्लस निकल गया। इससे भी H प्लस निकल सकता था, इससे भी निकल सकता था, इससे भी निकल सकता था, लेकिन ऑर्थो पोजीशन ये और ये है, यहाँ से H प्लस निकलने की संभावनाएं अधिक है। ये H प्लस हमको फास्ट देगा, क्योंकि इसके बगल वाला कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलने में, तो ये डोनर का काम करेगा, ये एक्सेप्टर का काम करेगा। तो यहाँ नजदीक है तो जल्दी ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसको जल्दी डोनेट करना पड़ेगा। ये फास्ट डोनेट करेगा तो ये फास्ट H प्लस देगा, तो H प्लस यहाँ बनने की संभावना अधिक है, इसीलिए H प्लस और OH माइनस ये फिर क्या बन के निकल जाएगा H2O बन के निकल गया। अब इस पोजीशन पे चार्ज क्या आ गया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। अब अगले स्टेप में ये क्या करता है, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा Cl माइनस के रूप में, कार्बन पे क्या रहेगा प्लस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ये प्लस का निर्माण होगा, पीछे क्या माइनस, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। ये जैसे बॉन्ड बनाती है क्या बन गया बेंजाइन, क्या बन गया ये बेंजाइन। ये बेंजाइन जैसे निर्माण हुआ और प्लस में क्या निकल जाएगा NaCl। अब बात हुआ बेंजाइन का तो निर्माण हो गया, लेकिन ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये अस्थाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाने के कारण ये अस्थाई होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करता है पुनः बॉन्ड को तोड़ता है। तब अगले स्टेप में देखते हैं, स्टेप 2 में चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार, इसको समझ लीजिए अच्छे से, हाँ उतार लीजिए। अब आइए स्टेप 2 में देखते हैं। अब बेंजाइन को लेते हैं, अब बेंजाइन से बनाएंगे फिनो ऑक्साइड आयन। देखिए अब क्या करेंगे, बेंजाइन से फिनो ऑक्साइड यानी कि सोडियम फिनो ऑक्साइड, बेंजाइन से
फिनो ऑक्साइड आयन का निर्माण। अब क्या करें, बेंजाइन से सोडियम फिनो ऑक्साइड आयन का निर्माण, बेंजाइन से सोडियम फिनो ऑक्साइड का निर्माण। आइए देखते हैं इसको। स्टेप 1 कंप्लीट है, अब स्टेप 2 को लेते हैं, लिखते हैं इसको, फिर से लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 बेंजाइन से सोडियम फिनोऑक्साइड का, फिनोऑक्साइड आयन का निर्माण। अब देखिए बेंजाइन से फिनोऑक्साइड कैसे बनता है, मेन इसी को समझाना था कि फिनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। ये हो गया बेंजाइन, देखिए अदर मॉलिक्यूल्स लेंगे NaOH का, ये कैसा है, ये जलीय, ये कैसा है, जलीय NaOH। वही टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब देखिए ये आपका अनस्टेबल होने के कारण ये स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए पुनः अपना एक बॉन्ड को तोड़ेगा। एक पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इस पे शिफ्ट करा देगा, ये कार्बन इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा तो ये आपका बनेगा इस तरीके से। ये इसको दिया तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस और यहाँ चार्ज आ जाएगा माइनस। अब देखिए कि आखिर इस पोजीशन पे ही क्यों शिफ्ट कराया, क्योंकि इस पोजीशन से ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इसीलिए उस पोजीशन पे ही आकर के H+ को फिर जोड़ना है, इसीलिए इस पोजीशन पे हम नेगेटिव चार्ज डेवलप कराए है। तो इसको इधर भी कर सकते थे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे भी शिफ्ट करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इस पोजीशन पे कराए। अब यहाँ देखिए ये NaOH जो है Na+ एंड OH-, अब इस पोजीशन पे प्लस आ गया, ये OH-, अब ये OH- कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, O बॉन्ड H, इस पे चार्ज रहेगा माइनस, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आइए यहाँ क्या करना है, अब इस पोजीशन पे हमको प्रोटॉन को लाना है, तो ये प्रोटॉन जैसे यहां से निकलेगा H+ से ट्रांसफर होकर के इस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां से ये H+ निकल जाएगा जैसे H+ निकलेगा अब इस पोजीशन पे आ गया O- और इस पोजीशन पे आ गया H+। अब O- आया तो यहाँ Na+ बचा हुआ है, ये Na+ सीधे इस पोजीशन पे अटैक करके ये क्या बना लेगा, ONA, O पे माइनस Na पे प्लस, इसका नाम हो गया सोडियम फिनो ऑक्साइड। समझिए इस बात को फिर से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्लोरोबेंजीन से बेंजाइन बनाए, बेंजाइन जैसे बना बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आने से ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया, ये पुनः स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहा, ये अपना एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कराया तो इस पे चार्ज डेवलप हो गया प्लस, यहाँ चार्ज हो गया डेवलप माइनस। तो NOH का अदर मॉलिक्यूल्स ने ये टूट करके हमको Na+ एंड OH- दिया, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो OH- ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन में, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस पे क्या है माइनस, जैसे OH- शिफ्ट हुआ यहाँ, अब ये H+ यहाँ से निकलेगा, इसको प्रोटॉन यहाँ से निकालना, ये प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कराए, तो जैसे प्रोटॉन को रिलीज कराए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या डेवलप हो गया माइनस, और ये H+ जैसे निकला, ये H+ कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया जहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन आकर के यहाँ शिफ्ट हो गया, जिस पोजीशन से H+ निकला था उस पोजीशन पे H हम ला करके जोड़ दिया, और ये ट्रिपल बॉन्ड किस में चला गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इस पोजीशन पे जो माइनस है यहाँ Na+ अकेले बैठा हुआ था, ये Na+ जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जैसे Na+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो O पे माइनस और Na पे प्लस, ये बन गया सोडियम फिनो ऑक्साइड।
अब सोडियम फिनो ऑक्साइड बन करके तैयार है। अब हम इसका तीसरा स्टेप लेते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, सोडियम फिनो ऑक्साइड का एसिडिफिकेशन कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराने के बाद फिनॉल प्राप्त करते हैं, तब लिख देते हैं स्टेप थर्ड, सोडियम फिनो ऑक्साइड से फिनॉल का निर्माण। देखिए सोडियम फिनो ऑक्साइड से फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, बहुत आसान है। ये हो गया आपका सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसका अम्लन कराना है। अम्लन जैसे कराएंगे H+NCl माइनस देता है, तो H+ ये प्रोटॉन ये सीधा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, और Na+ और Cl- क्या बन के निकल जाएगा, NaCl। ये आपका बन गया फिनॉल प्लस NaCl प्लस में निकल गया, और ये क्या बन गया, फिनॉल। ये तीसरा स्टेप बहुत आसान है, क्या किए, ये आपका सोडियम फिनो ऑक्साइड बना, सोडियम फिनो ऑक्साइड बना, और ये सोडियम फिनो ऑक्साइड का विक्रिया किसके साथ कराएं, अम्ल के साथ, एसिडिफिकेशन कराएं, एसिड हमको H+ दिया, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे आके शिफ्ट हो गया, Na+ और Cl- NaCl बन के निकल गया, और ये आपका क्या बन गया, फिनॉल। इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको हमने बताया कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से बेंजाइन का निर्माण किए। वो कैसे निर्माण हुआ, क्लोरोबेंजीन में क्या किए कि NOH का जो OH है उसको प्रोटॉन की आवश्यकता हुआ, ऑर्थो पोजीशन से H+ को निकाले, H+ NOH के OH के साथ जल बन के निकल गया, और उस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगले स्टेप में क्या किए, लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, लिविंग ग्रुप को निकाले, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकला उस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे माइनस चार्ज था, दोनों मिलकर के एक बॉन्ड का निर्माण किया, और वो बन गया बेंजाइन। अब बेंजाइन जैसे ही बना, ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण यह अनस्टेबल हो गया, तो दूसरे स्टेप में क्या किया हम लोग, बेंजाइन से सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण किए। तो इस स्टेप में ये ट्रिपल को फिर से डबल में कन्वर्ट किए। तो डबल में कन्वर्ट कैसे किए, वो फिर से लिए NOH को लिए, NOH फिर तोड़े, Na+ OH-, और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड को तोड़े तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हुआ, इस पोजीशन पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ, इस पोजीशन पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ OH- जाके शिफ्ट हुआ, OH- जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहाँ से हमको H+ यानी प्रोटॉन निकालना था, प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कराया, वो प्रोटॉन इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, ये आकर के शिफ्ट हो गया। अब देखिए यार ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, H+ भी यहाँ से निकला तो H+ भी पुनः रिटर्न हो गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब O पे माइनस है और Na पे प्लस, ये Na+ कहाँ चला जाएगा, O पे, जैसे आया O-, Na+, ये सोडियम फिनो ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। और तीसरा स्टेप में क्या किया, सोडियम फिनो ऑक्साइड से फिनॉल का निर्माण। सोडियम फिनो ऑक्साइड लिए, एसिडिफिकेशन कराएं, H+Cl-, ये H+ यानी प्रोटॉन ये O- पे जाके शिफ्ट हुआ, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- यानी NaCl बन के यहाँ से निकल गया। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण देखे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। बस आज इतने ही, अगले क्लास में मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का अगला रिएक्शन के साथ।